हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। माय नेम इज अजय यादव और आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, जो कि CDP सीरीज 2 है, सीटेट 2022 को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। दोस्तों, कोहलबर्ग का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1927 में और इसकी मौत हो गई 1987 में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नैतिकता जो है, मोरलिटी, यह वह गुण होता है दोस्तों जिससे क्या होता है, हमें सही और गलत करने की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। ये बिल्कुल सही बात है। नैतिकता मतलब नैतिक कर्तव्य उसके अंदर, यानी कि बच्चों ने सही गलत करने की पहचान को ही क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। यह वह गुण है जिससे क्या होता है, हमें सही और गलत करने की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। अपने समाज में रहकर, समाज से ऑब्जर्व करके वो नैतिकता और अनैतिकता को जानता है, सीखता है। चलिए ठीक है। कोहलबर्ग जो था दोस्तों, यह एक अमेरिका का एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मेन रीजन यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों। कोहलबर्ग अपने प्रयोग में एक छोटी कथा को प्रस्तुत किया। उस कथा के आधार पर उन्हें ये डेवलपमेंट किया। वो ये है कि मतलब कोहलबर्ग अपने प्रयोग में छोटी कथाओं को उपस्थित कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में प्रश्न पूछते थे। उनके द्वारा पूछे जाने वाली एक लघु कथा निम्न है, जिसमें क्या है दोस्तों कि यूरोप का एक महिला मौत के कगार पे थी। यूरोप की कोई महिला थी जो मौत के कगार पे थी। डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई से इसकी जान बच जाएगी। और वो दवाई दोस्तों उस समय बनाया गया था जब दवाई की कीमत बहुत ही ज़्यादा थी, दवाई का दाम बहुत ज़्यादा था। अच्छा, उसका खोज उस शहर का एक फार्मासिस्ट ने तभी की थी जब दवाई का दाम बहुत महंगा था और वो दवाई को बेचकर पैसा कमाना चाहता था। और पत्नी महिला की पति का नाम दोस्तों हिंज था। तो उसने क्या किया, अपने कुछ रिलेटिव यानी कि दोस्तों से पैसा मांगा, उधार बोला कि मैं कुछ ही दिनों में पैसा दे देंगे। लेकिन उसने पैसा देने से क्या किया, उसे मना कर दिया। तब वो क्या किया, उस दवा बनाने वाले के पास गया, उनसे बोला कि मेरी पत्नी मरने वाली है, इस दवा की मुझे बहुत ही ज़रूरत है, तो आप ये दवा हमें दे दीजिए और आप इसे कुछ कम पैसे में ही दे दीजिए। मेरी पत्नी का इलाज हो जाने पे मैंने इस दवा का पूरा कीमत चुका दूंगा। तो वो दोस्तों नहीं दिया गया उसको दवाई। तब क्या किया, उसका पति ने बाकी पैसे बाद में दे देंगे, फिर भी दवाई उस वाले ने मना कर दिया। उसने कहा कि इस दवाई को मैंने खोजा है और इस दवाई को बेचकर मैं पैसा कमाऊंगा। तब हिंज ने मजबूर होकर रात में उसकी दुकान को तोड़कर वो दवाई चुरा ली। ठीक है, और अपनी पत्नी की जान बचाई। तो इस कहानी से हमें ये मिलता है। इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने दोस्तों दो बातों पर बल दिया। पहला क्या दिया है, नैतिक दुविधा, मोरल डिलीमा, जिसे क्या बोलते हैं, नैतिक दुविधा, मोरल डिलीमा, और एक नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग। ये दो बातों पे बल दिया उसने। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न हमेशा प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है कोहलबर्ग से। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं हुआ है जिसमें कोहलबर्ग से क्वेश्चन नहीं आया है। मोरल डिलीमा किसे कहते हैं, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा कहते हैं। मोरल डिलीमा, मोरल डिलीमा, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने की शामिल प्रक्रिया को नैतिक दुविधा कहते हैं। जैसे कि हिंज के पास 2 ऑप्शन था। यदि वो चोरी करेगा तो क्या करेगा, उसे पुलिस पकड़ लेगी। यदि हिंज चोरी नहीं करता है तो उसकी पत्नी मर जाती है। तो इस सिचुएशन में कि ऐसा सिचुएशन में निर्णय लेना दोस्तों, उसे ही क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा कहते हैं। यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपके घर से कॉल आता है कि एग्ज़ाम देने के लिए छोड़ दीजिए, आपको घर आना अर्जेंटली, तो आप जो है एक निर्णय लेने में आपको बहुत ही असमंजस में आप पड़ जाए, क्या करें, एग्ज़ाम पहले दें या घर जाएं। तो इसे ही क्या कहते हैं, नैतिक दुविधा कहते हैं। अब आता है नैतिक तर्कना किसे कहते हैं, सही और गलत में किसी एक को चुनना। जैसे कि हिंज ने क्या चुना,
चोरी को चुना। यदि वो चोरी नहीं करता तो पत्नी मर जाती है, और चोरी किया तो पुलिस बाद में पकड़ेगी, पत्नी तो जीवित रहेगी। तो उसने क्या चुना? चोरी को चुना, यानी कि सही और गलत में एक को चुना। जैसे आपको कॉल किया गया घर से, आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे, सीटेट का ही मान लेते हैं, तो आपने फाइनल फैसला कर लिया कि मुझे घर जाना, एग्ज़ाम देने नहीं जाना है। तो वो क्या हो गया? नैतिक तर्कना, आपने निर्णय ले लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए और 6 मतलब इसका जो है दोस्तों 6 पार्ट में रखा गया इसको। ठीक है, जैसे पहला क्या? प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो क्या है 4 से 10 वर्ष तक के हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज, तो ये 4 प्री कन्वेंशनल स्टेज दोस्तों 4 से 10 साल में है। इस अवस्था में नैतिकता शून्य होती है। 4 से 10 साल तक बच्चे में नैतिकता क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, यानी बच्चे को सही गलत का कोई पता नहीं चलता है, सही गलत का कोई पता नहीं चलता। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानक के अनुसार होती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया। आप बोले ना, प्रत्येक का 2-2 पार्ट है। पहला है दंड एवं आज्ञा, पनिशमेंट और ओबेडाइनेट। इसमें क्या होता है कि एक सेकंड दोस्तों, इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती हैं। पनिशमेंट पे जैसे आधारित है, बच्चे की नैतिकता जो था सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जैसे आपने किसी बच्चे को बोला कि जाओ दुकान जाओ, तुमको मैं 5 टका पैसा दूंगा, और नहीं जाओगे तो मारेंगे। तो क्या हुआ? बच्चा जो है एक तरह से वो आज्ञा पालन कर रहा है, नहीं तो उसे मारने का डर है, दंड मिलेगा, तो वो क्या करेगा? चल जाएगा। आपने कुछ बात किसी बच्चे को बोला तो वो मान जाएगा, क्योंकि उसे डर है कि आप मारिएगा। तो ये दंड एवं आज्ञा के आधार पे है। दूसरा क्या? संगठनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्तता। संगठनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्तता, इनमें क्या होता है? जैसे को तैसे भी कहा जाता है। ये नियम जो है दोस्तों, जैसे को तैसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह बच्चा खुद करेगा। यदि किसी बच्चे का किसी ने पेंसिल तोड़ दिया, तो उसने क्या किया दोस्तों? जिस बच्चे का पेंसिल तोड़ा उसने भी उस बच्चे का पेन तोड़ दिया। तो ये क्या होता है? जैसे का तैसा। ठीक है, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का क्या? पेंसिल तोड़ी, तो दूसरे बच्चे ने क्या किया? उसका भी पेन या पेंसिल तोड़ दिया। तो ये क्या होता है? चलिए आगे, रूढ़िगत नैतिकता स्तर, कन्वेंशनल स्टेज, ये 10 से 13 साल होता है दोस्तों। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों की मानक को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्माण करता है। दूसरों को देखकर सही गलत का निर्माण करता है नैतिकता का। जैसे गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने का वो प्रयास करता है ताकि लोग मुझे समाज में अच्छा बोले। ठीक है, पहला गुड बॉय गुड गर्ल। दूसरा है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर में क्या होता है दोस्तों? इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित कर लेता है। इसमें बच्चा क्या करता है कि कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। जैसे यदि किसी का बाइक चेकिंग में पकड़ा गया, वो रेड लाइट पार करके जा रहा था तो उसे चालान लग गया। यदि कोई व्यक्ति रेड लाइट क्रॉस करके जा रहा था, उसका एक्सीडेंट होकर मौत हो गया, तो वही बोलता है कि ये क्या होगा? कानून सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। वो यदि रेड लाइट नहीं तोड़ता तो शायद उसकी जान बच सकती थी, जो एक्सीडेंट करके मरा। तो ये चीज़ है। ठीक है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 13 साल से ऊपर होता है दोस्तों। इसमें डिसीजन बच्चा खुद लेता है, किसी दूसरों को देखकर किसी का कुछ नहीं करता है। मतलब बच्चा डिसीजन लेने के लायक हो जाता है। ठीक है, सामाजिक अनुबंधन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओरिएंसन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों की भले के लिए है, तो लोगों के भले के लिए, जो भी नियम यदि लोगों को भले के लिए है तो वो ठीक है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। जैसे कि रेड लाइट तोड़ के वो व्यक्ति गया, उसका एक्सीडेंट होकर मौत हो गया, तो क्या हुआ? वहाँ ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी जान बच जाती है अगर वहाँ पे रेड लाइट नहीं होता तो।
ठीक है। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होगा दोस्तों कि इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानक के अनुसार व्यवहार करता है। किसी दूसरे से वो नहीं, अपने खुद के मानक के अनुसार वो व्यवहार करता है। इसीलिए किशोर दूसरे के फायदे के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक कोहलबर्ग था। अगला वाइगोत्स्की का मैंने वाइगोत्स्की को पढ़ा दिया है, कोहलबर्ग भी हो गया, बचा पियाजे का वीडियो कल अपलोड कर दूंगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप तो खुद अपने में मालिक हैं दोस्तों, जैसी आपकी इच्छा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।